कि सुबह मेरी कज़न आ गई। फिर उनके आने के बाद हम तैयार हुए। हमें ज़्यादा तैयार होने का वही नहीं रहता क्योंकि हम नकाब नहीं उतारते हैं कहीं पर भी। और फिर उनके आने के बाद हम नानी के वहाँ गए। ये मेरी छोटी नानी है का घर है और उनके वहाँ ये छोटी सी बेबी शाज़मा। बहुत दिनों इसलिए हम पहली बार इससे मिले थे और बहुत दिनों के बाद इतनी छोटी सी बेबी देखे। हम तो बिल्कुल इसी में ही बिज़ी थे और ये उठ ही नहीं रही थी। हमने इतनी कोशिश की, सब ने कोशिश किया कि ये उठ जाए, ये बिल्कुल भी नहीं उठी। फिर इससे मिलने के बाद हम दूसरी नानी के घर गए। वहाँ पर हम कज़न लोग थे। वैसे हमसे कोई अब इतना बात भी नहीं करता है, कोई भी। आप अगर अपनी बाउंड्री सेट कर लेंगी पर्दा और हिजाब करके तो कोई भी कज़न या फिर कोई भी आपसे ज़्यादा बात नहीं करेगा। इज़्ज़त देंगे सबको ही आपको। अगर आप लोगों को इज़्ज़त देंगे तो आपको भी। ये ईद का खाना है सब कुछ। हमने लज़ानिया बनाया था, उसका वीडियो नहीं लिया। और ये सेवई मेन और चिकन टिक्का बारबेक्यू ये सभी बना था। फिर रात में नानी के घर दावत थी तो फिर हम लोग नानी के घर चले गए थे। मेरे नानी घर बहुत पास है, हम लोग पैदल जा सकते हैं। फिर नानी घर सब लोग बैठे खाना खा रहे थे और बहुत बातें हो रही थी, सब हंस भी रहे थे। फिर मम्मा सबको ईदी दे रही थी तो हमने बोला हमें भी चाहिए। तो फिर मम्मी बोली 100 रुपये देंगे। हमने बोला ऐसा थोड़ी ना है कि 100 रुपये ले लेंगे। फिर हमने बोला कि हम तो पूरा पैसा लेंगे। लेकिन ये बस एक फ़न था, मम्मी ईदी नहीं देती हैं। फिर सब बैठे हुए थे। ये नेक्स्ट सुबह का है। भाई को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि भाई को कैमरा में कोई कैप्चर करे और खैर व्लॉग में तो बिल्कुल भी नहीं। फिर दोपहर में देखिए ना। हाँ यो पहले बताओ, पप्पू के घर आई हो क्या है? ईद में आई हो क्या? नहीं बोलोगे? प्रिपरेशन कर रहे थे, चिकन टिक्का फ्राई कर रहे थे। ये वो केओस है जो बहुत अच्छा लगता है। ये ईद का शोर शराबा बहुत ही अच्छा। कहाँ से आई है? घर से आई है। किसके घर आई हुई है बताओ? बताओ पप्पी ईद है क्या? बोलो ईद मुबारक। ईद मुबारक। मीट ले ली, ये ले लिया मेरे घर की सबसे अल्लाह हमें हिदायत दे, हम बिल्कुल भी नहीं अब हटाएंगे। फिर पुप्पी के साथ हम दूसरी पुप्पी के घर जा रहे थे जो मेरे घर के पास ही रहती हैं। और उनके घर जाने के बाद पुप्पी बहुत ही ज़्यादा बोली कि आलिमा ये मत करो, हटन। हम नहीं हटाएं, हम भी ठीक हो चुके हैं। ये मेरी ईद की वायरल चूड़ी और मेरी कज़न्स की पिक्चर। और ये ले ली। सबसे ज़्यादा तो याद इसकी आती है हॉस्टल आने के बाद। हम घर से आने के बाद पता नहीं क्या खाया। रात के 1 बजे मम्मा ने बोला कि उन्हें ग्रीन टी पीना है तो उनके लिए ग्रीन टी बनाया। और अब हम जा रहे थे अपने नानी के घर, दूसरे मामू के घर। हमने अपने हाथों में मेहंदी लगाया जिसका कलर ही अभी नहीं आया। फिलहाल एक दो कोट और लगा लेंगे। और हम ये बता रहे थे चाहे जितना भी स्पेशल ओकेज़न हो हमें हिजाब लगाना है क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब में कह दिया है कि ए मोमिन औरतों अपने आप को चादर के पीछे छुपा लो जब नामहरम को देखो। इसका मतलब हमें बखूबी पूरा पर्दा करना है। तो चाहे जितना भी अच्छा ओकेज़न हो, अच्छा दिन हो, हमें हिजाब और नकाब नहीं हटाना, नामहरम से पर्दा करना फ़र्ज़ है कि हम ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करें। ठीक है, कर देंगे। ऐसे रैंडम सुन्नत नहीं है कि आपको नहीं करना है। चाहे फिर आपको लोग ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा किसी किसी को बुरा लगता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बुरा लगेगा कि लोग आपको डिग्रेड करें। लोग बोलेंगे इसके स्टैंडर्ड्स अलग हैं, इसकी बाउंड्रीज़ है। तो कुछ मुश्किलात आते हैं शुरू में, उन सबको हमें फ़ेस करना है। फिर नेक्स्ट डे हम तैयार हुए, असर की नमाज़ पढ़ा हमने। और अक्सर ईद में लोग अपनी नमाज़ें क़ज़ा करने लग जाते हैं मिलने के चक्कर में। तो हमें ईद अल्लाह ताला का तोहफ़ा मिला है, उसको प्लीज़ आप लोग ज़ाया ना करें नमाज़ क़ज़ा करके। फिर हम थोड़ा सा तैयार हुए थे क्योंकि वहाँ जाकर एक रूम में ही बैठ जाते हैं तो कोई नामहरम से ऐसा कोई नहीं होता है आमना सामना। और ये मामा और मेरा घर बहुत ही ज़्यादा करीब है
कि हम पैदल खुद ही जा सकते हैं, लेकिन स्टिल हम इंतज़ार करते हैं भाई लोग का। फिर मगरिब का वक्त हो गया, पहुँचते पहुँचते हमने और इमामा ने नमाज़ अदा की और इमामा की बहन ने बहुत ही कुछ एहतमाम कर दिया। फिर हम लोग खाएँ और बहुत ही ज़्यादा बातें करें, जिसका वक्त बिल्कुल भी नहीं पता चला। और हमें घर वापस भी जल्दी जाना था क्योंकि घर में दावत थी। घर आए हैं, दावत की तैयारी किया, फिर मेरी कज़िन लोग आ गई 8 बजे तक और फिर वक्त का पता ही नहीं चला। और आयरा को क्रोशे का बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ है, तो मौनी लोगों से दिखा रही थी क्रोशे कैसे होता है। तो हम सभी लोग बैठे खाना के बाद क्रोशे देख रहे थे। फिर उसके बाद हमने अपनी पैकिंग पूरी की और सुबह फजर में ही हम निकल गए क्योंकि हमें वापस जाना था। जाने का तो बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन खैर ये एक लाइफ साइकिल है, लाइफ का हिस्सा है, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने पहला सूरा इकरा नाज़िल किया और पहला वर्ड इकरा, तो इकरा का मतलब ही है पढ़। तो हम लोग को जितना कोशिश करें पढ़ाई करने के लिए उतना कम है। हम लोग को हर तरह के इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है हम लोग के ऊपर, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कुरान में। हम लोग कुरान पढ़ना नहीं चाहिए, सिर्फ समझना बहुत ज़रूरी है। और कुरान पे अमल करके हम लोग इस दीन और दुनिया को दोनों बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। और मुसलमानों को, हर दीनदार औरत को बैलेंस करके चलना चाहिए। मेरी दुआ है कि आप सभी लोग बहुत कामयाब हो दुनिया में भी और आखिरत में भी, आपको बहुत ही ऊंचा मुकाम मिले। आप सभी से भी गुजारिश है, आप सभी मेरे लिए कामयाबी के लिए दुआ करिएगा, दीन में और दुनिया में। अस्सलामु अलैकुम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।